एडिफिकेशन का एग्जैक्ट मतलब यह है किसी और के बारे में अच्छी बात करना, और इसको बिजनेस में या कहीं पर भी पूरे लाइफ में एज अ टूल करके इस्तेमाल होता है। कुछ लोग नेचुरली करते हैं। एडिफिकेशन उस आदमी से सबसे अच्छा हो सकता है जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है, क्योंकि उससे वो एडिफिकेशन नेचुरली निकलता है। इसको विस्तार में समझते हैं। इसको विस्तार में आप मालूम है, इसका पूरा विस्तार अच्छे से मालूम है, ये क्यों काम करता, कैसे है। एडिफिकेशन का मतलब ये है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू को समझना, वैल्यू को प्रकट करना, वैल्यू देना। मुझे एक सवाल है आप सबसे, आपका दुश्मन भी होगा अगर, तो भी 99% उसके सब चीजें गंदे हैं, कोई तभी एक चीज होंगी उसमें अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अमृत का जल है और आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे सब चीजें आपको गंदी लगती, लेकिन मेरे पास जो अमृत का जल है वो एक चीज है जो आपको पसंद है, बाकी मैं पूरा का पूरा खराब। यानी हर आदमी के पास कोई तभी एक ऐसा गुण होगा जो आप पसंद करते होंगे। दुश्मन में भी बोल रहा हूं, यानी मेरा दुश्मन तो मेरा दुश्मन है, लेकिन कायनात का दुश्मन नहीं है। मतलब उसमें आज भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके कारण उसके साथ आज भी कुछ लोगों की दोस्ती है। हम जो सीखने वाले हैं वो है गुणों को देखना अनबायस्ड होकर के। अगर 99% खराब है तो 1% कोई तभी अच्छी चीज हर एक में रहेगी कि नहीं रहेगी। अब हम क्या शिफ्ट करने जा रहे हैं इसको समझो। पहले तो माइंड शिफ्ट ये है कि अभी से हमको ये 99% खराब जो चीजें हैं इसको मुझे नहीं देखना है। वो जो 1% का गुण होगा जो कि बहुत ज्यादा रहता है, हम एकदम मिनिमम वाला पकड़ रहे हैं, 1% या एक अच्छा गुण जो है हम उसको देखेंगे, इसकी हैबिट डालेंगे हमारे अंदर। और ये हैबिट मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और आज से अभी से आ गई, ऐसा नहीं होता। इसी बात को आपको सपोर्ट करने के लिए मेडिटेशन और किताबों का सिस्टम इसलिए दिया गया है, क्योंकि मेडिटेशन और किताबों का सिस्टम आपको सबकॉन्शियसली इस बातों को हैंडल और केटर करने के लिए और हजम करने के लिए आपको अंदर से ग्राउंड बनाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगी। सबसे पहले तो सबके अंदर के अच्छे गुण के ऊपर ध्यान देंगे। तो जितनी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी ध्यान दो। ये जो टीम बन रही है, ये टीम से एक कल्चर बनने वाला है, और ये कल्चर डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे फर्स्ट कगार पे आती है वो क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों को लेकर रिस्पेक्ट, ये सबसे टॉप है रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट देना सीखोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते तो आपको रिस्पेक्ट क्रेविंग मत करो, नहीं मिलेगा। हम एक में से बहुत अच्छे से मिलेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। एक चीज ध्यान में रखेंगे, कोई भी मेरे डिस्कशन से मेरा एजेंडा ये रहना चाहिए कि मैं जो भी बात करूंगा उससे सामने वाले आदमी को मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ही मिले, ना कि वो गॉसिप जैसा टॉक रहे जिसकी वजह से टांग खींचे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आपको लग रहा है कि दूसरा आदमी जिससे आप बात कर रहे तो मैं चलो हाँ इसको ऐसे नुस्खे देता हूं ताकि इसका नुकसान हो जाए और मैं अपना फायदा करता हूं, ये आप जितना सोचेंगे होगा एग्जैक्टली उल्टा होगा। आपका नुकसान हो, वो आदमी आगे बढ़ेगा, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। आपका मिरर रिफ्लेक्शन रहेगा, इसीलिए हम जो कर रहे हैं वही मिलने वाला है। तो हम अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। हमको इंस्पिरेशन, अगर हम बात कर रहे हैं किसी और से आपस में ग्रुप में क्रॉस लाइनिंग में भी, तो हम अगर टॉक करेंगे तो उससे सामने वाला इंस्पायर ही होना चाहिए। अगर कोई डाउन भी होगा तो जाके इंस्पिरेशन के 2 बोल के उसको मैं उठा दूंगा, ये हमारा कर्म होना चाहिए। इससे वो इंस्पायर होता कि नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन आपके बिजनेस में काम में नहीं आने वाले इंसान को भी आप जाके अगर इतने अच्छे से बात करके इंस्पायर कर सकते हो तो आप बड़े इंसान बनना शुरू हो चुके हो।